अगला जो सवाल बन रहा है कि नागोया जो प्रोटोकॉल है भारत की पहली राष्ट्रीय रिपोर्ट में शामिल कुल रिपोर्टिंग डेटा अवधि समय सीमा क्या है? तो ये क्या है? 2017 से लेकर के 2025 तक का जो है ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा कि 1 नवंबर 2017 से लेकर 31 दिसंबर 2025 तक की डेटा की बात कही गई। अब सबसे पहले ये समझिए कि नागोया प्रोटोकॉल क्या है। नागोया प्रोटोकॉल जो है ना, जैसे समझिए कि मान लीजिए कि एक गांव है या एक जंगल है भारत में, और कोई विदेशी कंपनी आती है और देखती है कि वहां पर एक ऐसी जड़ी बूटी है जिससे मलेरिया का इलाज किया जा सकता है। ठीक है, मान लीजिए मलेरिया का इलाज किया जा सकता है। अब वो उस जो दवा है उसको लेकर के जाती है, उसका दवा बनाते हैं, उस जड़ी बूटी का दवा बनाती है और उससे वो अरबों खरबों रुपए कमाती है। लेकिन जहां पर वो मतलब कि जो जड़ी बूटी थी वो उपजी है भारत देश में, उसका क्या? उसमें उस भारत सरकार का क्या और वहां पे रहने वाले लोगों का क्या? ठीक है, इसी के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय कानून आया। कहाँ पे? जापान का जो नागोया जगह है, जापान का जो नागोया जगह है, यहाँ पर एक अंतर्राष्ट्रीय कानून आता है और सभी लोग सन 2010 में इस पर हस्ताक्षर करते हैं। और इसमें कहा जाता है कि जिस भी कंट्री से आप कुछ लेके जाएंगे पहले, क्योंकि ये तो आप आए लेके गए, ये चोरी छिपे काम हो गया, आप अरबों खरबों रुपए कमा रहे हैं, लेकिन जिस देश से आप लेके गए उसका कोई मतलब ही नहीं रहा। तो उसका भी तो कुछ हक होना चाहिए। तो इसमें कहा गया है कि कोई भी अगर कंपनी या कोई भी जाएगा और जिस भी देश से ये सब चीजें लेगा या रिसर्च करेगा, उस देश को उस चीज से बनी हुई चाहे दवा हो चाहे कुछ भी हो, उससे जो भी मुनाफा होगा एक तय हिस्सा उस देश की सरकार एंड वहां के रहने वाले जो नागरिक है या गांव है या जंगल के लोग हैं उनको वो चीज देनी पड़ेगी। यानी कि एक मुफ्त तय राशि आपको क्या है, देनी पड़ेगी। तो सरकार इसके लिए एक जो भी आता है अगर रिसर्च करना चाहता है या यहाँ से कुछ लेकर जाना चाहता है, तो सरकार उसके लिए IRCC यानी कि इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लायंस करके एक सर्टिफिकेट जारी करती है। मतलब ये इस बात का प्रमाण रहता है कि जो व्यक्ति आया है वो चोरी छिपे नहीं काम कर रहा, उसे भारत सरकार ने अनुमति दी है एंड वो रिसर्च कर सकता है और वो जो व्यक्ति है वो उस चीज के लिए पैसे हमें देगा। ठीक है, तो ये चीजें आई है। अब आप देख सकते हैं कि नागोया जो प्रोटोकॉल है ये 29 अक्टूबर 2010 में आया था और 12 अक्टूबर 2014 में ये क्या हुआ, लागू हुआ। और एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग पर ये क्या करता है, काम करता है। ठीक है, रिपोर्ट का नाम था ये, भारत में पहली बार ये क्या हुआ है, रिपोर्ट आकलित की गई है एंड इसे प्रकाशित भी किया गया है। और जिसमें कहा गया है कि टोटल जो 66.24% यानी कि सपोज करिए कि 100 अगर सर्टिफिकेट जारी हुए तो उसमें से जो 66.24% जो है वो किसने किया? अकेले भारत सरकार ने दिया है। ठीक है, डेटा की जो अवधि है वो 1 नवंबर 2017 से लेकर 31 दिसंबर 2025 तक हुई है। और ये आप देख सकते हैं कुल जारी प्रमाण पत्र जो है वो 3567 है। ठीक है, 3556 है। और इसमें कितना कुल एकत्रित जो राजस्व है वो कितना है? 2116.31 करोड़ आया, जिसमें से 139.69 करोड़ जो किसान थे उनको वितरित कर दिया गया।